बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान राजा और आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन है। मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर ने चंद दिन कबल पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे के लिए एक तीनों फॉर्मेट्स के लिए टीम अनाउंस की थी और उसके बाद से एकदम जो है वो प्रेशर मोहम्मद वसीम के ऊपर आया। हर जगह से जो है वो तनकीद शुरू हो गई, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जानिब से तनकीद की जा रही है। और अब ये जो खबरें एक दो दिन से गर्दिश कर रही थी कि कप्तान बाबर आजम ने भी सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं जिनको मैं शामिल करना चाहता था टीम के अंदर, उन लड़कों को शामिल नहीं किया गया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि मिसबाह उल हक मुकम्मल जो है वो बैक कर रहे हैं बाबर आजम को, क्योंकि मिसबाह उल हक पहले ऑल इन ऑल थे, लेकिन उसके बाद चीफ सेलेक्टर के ओहदे से उनको हटाया गया और मोहम्मद वसीम, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को रखा गया। और फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर जो पाकिस्तान के लिए हुआ था उसके लिए उन्होंने टीम सेलेक्ट की, नए लड़कों को चांस दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें हुई। इस टूर पर भी जो अब नेक्स्ट साउथ अफ्रीका के लिए जो 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, उसके बाद जिम्बाब्वे में पाकिस्तान जाएगी, वहाँ 2 टेस्ट और 3 T20 खेलेगी। तो ये तमाम सूरत हाल जो है इन दोनों टूर्स के लिए मोहम्मद वसीम ने जो टीम अनाउंस की है, तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीम अनाउंस की है। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो खड़े हो चुके हैं इस वक्त। बाबर आजम ने क्या कहा है इसके बारे में आपको बताते हैं कि बाबर आजम ने जो कहा है कि यासिर शाह को टेस्ट टीम में क्यों शामिल नहीं किया गया। आप अंदाज़ा करें कि हमारा लेवल क्या आ गया कि यासिर शाह जो वर्ल्ड क्लास जो स्पिनर हैं उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैचेस के लिए क्यों चांस नहीं दिया गया। जबकि अब यासिर शाह ने भी खामोशी तोड़ी है। मोहम्मद वसीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यासिर शाह जो हैं वो अनफिट हैं। तो अब यासिर शाह ने कहा है कि मैं तो फिट हो जाऊंगा जिम्बाब्वे की सीरीज से पहले पहले। तो उसके बाद अब जो है वो खबरें आई हैं कि वो पीसीबी एक्शन लेने लगा है यासिर शाह के खिलाफ कि अगर सेलेक्ट नहीं किया गया तो आपने ये क्यों मीडिया पर बयान जारी किया है। तो बाबर आजम जो है उनके हवाले से भी बज़ाहिर मुझे लगता है कि उनका नेगेटिव जो है वो रवैया है। बाबर आजम को किसी सूरत ऐसे जो है वो खुलकर सामने नहीं आना चाहिए था। अगर आपकी कुछ रिजर्वेशन थी सिलेक्शन के हवाले से तो आप बात करते मोहम्मद वसीम के साथ, उसके बाद भी कुछ चेंजिंग्स की जा सकती थी, किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता था। बाबर आजम का कहना है कि यासिर शाह नहीं है, हारिस सोहेल नहीं है, हुसैन तल्लत नहीं है, शोएब मलिक को वो रखना चाहते थे, वहाब रियाज को वो टीम में रखना चाहते थे, इफ्तिखार अहमद के लिए तो फिर अगर बैक पे बाबर आजम के मिसबाह उल हक हैं तो फिर इफ्तिखार तो उनकी गुड बुक में हैं, तो उनके लिए आवाज़ तो उन्होंने उठानी थी। फिर खुशदिल शाह के लिए, लेकिन कुछ जगह मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम ने भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो खामियां छोड़ी हैं अपनी सिलेक्शन में। कुछ जगह उन पर तनकीद जायज़ भी है, स्पेशली सरफराज अहमद के हवाले से। अगर मैं ये कहूँ कि सरफराज अहमद को आप तीनों फॉर्मेट्स के लिए लेके जा रहे हैं, वनडे के लिए भी, T20 के लिए भी और टेस्ट के लिए भी, तो आप टेस्ट जो हैं वो चलें, वनडे और T20 के लिए ठीक है। रिजवान के बैकअप में सरफराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है PSL में। उनको जब ये लगा कि अब जो मेरी जगह टीम में नहीं बन रही, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस से, उन्होंने कीपिंग से भी और उसके अलावा जो बैटिंग मोहम्मद रिजवान ने की, तो अब तो लग रहा है कि शायद बाबर आजम से भी ज़्यादा अच्छे बैट्समैन जो है वो मोहम्मद रिजवान है, फॉर्म में जो लग रहा है। तो सरफराज को जब ये लगा कि आप टीम में जगह नहीं बन रही तो उनके अंदर की जो वो आग वो निकलना शुरू हुई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। ऊपर नंबर पर भी PSL में उन्होंने बैटिंग की लेकिन चले नहीं, लेकिन फिर दोबारा जो है वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आना शुरू हुए। तो उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस देना शुरू की, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो कप्तानी भी की और उसके अलावा बैटिंग भी की। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर टेस्ट में जो है 2 टेस्ट जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने हैं पाकिस्तान ने, तो उस टाइम आप रोहेल नज़ीर को, यंग विकेट कीपर हैं, उनको आप ले जाते और वहां पे एक मैच रिजवान से खिलाते और पाकिस्तान जीत जाता पहला मैच, तो दूसरे मैच में आप रोहेल नज़ीर को चांस दे देते। लेकिन वहां पे भी सरफराज अहमद को साथ रखा हुआ है टेस्ट के लिए। एक तो ये खामी है मुझे बज़ाहिर लगता है। फिर शाहनवाज धानी के हवाले से अभी लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, शाहनवाज धानी को जो है वो टेस्ट कैप मिल जाएगी। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि 2 टेस्ट हैं तो यकीनन एक टेस्ट में जो है वो शाहनवाज धानी को टेस्ट कैप दे दी जाएगी। लेकिन क्या आप 12-14 ओवर्स की बेस पर और 8-9 विकेटें PSL की लेने पर आप टेस्ट कैप देने जा रहे हैं एक फास्ट बॉलर को? उसको क्या उसका अंदाज़ा होगा, उसकी क्या
कीमत उसको पता चलेगी कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका तो उसके बाद आप बाहर निकाल देंगे। तो जैसे आप दूसरी तरफ देखें कि जैसे कल भारत का दूसरा T20 इंग्लैंड के साथ हुआ, 2 डेब्यू कराए ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव को, तो क्या परफॉर्मेंस दी ईशान किशन ने। लेकिन उनका जो देखें आप पिछले 2-3 साल से वो जिस तरह T20s में परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि इनको टीम में शामिल किया जाए, लेकिन अब आके उन्होंने 2 साल के बाद उनकी 2 साल की परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पर तैयार किया। IPL, जैसा कि आप जानते हैं कि IPL में तो सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स खेल रहे होते हैं, PSL वाले हालात तो नहीं है, IPL तो बहुत हाई लेवल पे है। तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जो खेल रहे होते हैं उनके सामने जब वो परफॉर्म करते हैं तो कल यकीनन आर्चर के सामने, आदिल रशीद के सामने तो उन्होंने छक्के चौके लगाने थे और उन्होंने लगाए और फियरलेस क्रिकेट खेली। तो यही पाकिस्तान में क्यों ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आप हुसैन तल्लत पर मेरी रिजर्वेशन है कि हुसैन तल्लत को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुसैन तल्लत को कम से कम आप T20s में साथ रख सकते थे, T20s में उनको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए था। इफ्तिखार और खुशदिल शाह के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बाहर निकाला। आसिफ अली की जगह आप जो है वो मेरा ख्याल था कि हुसैन तल्लत को आप रख सकते थे टीम में। अगर आपने हुसैन तल्लत को नहीं रखा तो फिर आप शोएब मलिक के साथ जाते। आप बिल्कुल आपने सीनियर्स प्लेयर्स शोएब मलिक और वहाब रियाज पे बजाय तो ऐसा लग रहा है कि इन टूर्स पर अगर वो नहीं गए तो नेक्स्ट तो शायद उनकी क्रिकेट जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस थी। फिर फ़खर जमान के हवाले से, फ़खर जमान ने T20 में परफॉर्म किया, आपने उनको वनडे में रख दिया। शर्जील खान की ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी है, थोड़ी फिटनेस का उनका मसला है, लेकिन अवाम खुश हुई है शर्जील खान की वापसी पे, क्योंकि जो दिन उनका हो गया वो मैच समझे वो पाकिस्तान का हो जाएगा। तो ये जो है वो अच्छा। फिर दूसरी सबसे बड़ी अहम जो बात हुई है वो शादाब खान के हवाले से हुई है। शादाब खान और इमाद वसीम में टाई थी, लेकिन शादाब खान को आप वाइस कैप्टन जो है वो आपने रखा हुआ है। किस बेस पे वाइस कप्तान आपने रखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको वाइट बॉल में आप रिजवान को वाइस कैप्टन रख सकते थे, अब रिजवान की जगह कंफर्म है। आप टीम में कम से कम ये तो देखें कि कप्तान या नायब कप्तान की जगह अपनी भी बनती है। आप जब ऊपर से जब खिलाना शुरू करें तो आपकी तो शादाब खान की जगह ही नहीं बनती। जब आप शादाब खान को अब लाजमी घुसाना पड़ेगा टीम में और सारा आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर ओपन करते T20s में शर्जील खान और साथ रिजवान है, फिर बाबर आजम है, मोहम्मद हफीज़ हैं, उसके अलावा जो है वो नीचे जो है वो आपके लाजमी फ़हीम अशरफ खेलेंगे। फिर नीचे तीन फास्ट बॉलर्स, 3 पेसर्स आपको साउथ अफ्रीका में लाजमी चाहिए। उस्मान कादिर के साथ भी आपको जाना पड़ेगा। तो क्या शादाब खान उस्मान कादिर की जगह मारेंगे, ये भी जो है वो अब चीज़ सामने नजर आएगी, क्योंकि वाइस कैप्टन है तो लाजमी है वो खेलेंगे टीम के अंदर। तो ये उनकी परफॉर्मेंस जो है 2017 के बाद से तो बिल्कुल 2018, 19, 20 में जो है उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, स्पेशली बॉलिंग की। आजकल वो बैटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग की परफॉर्मेंस भी वो देखें। PSL की परफॉर्मेंस पर आप 2-3 T20s में 2-3 50 कर दें तो क्या आप जो है वो नायब कप्तान आप बना दिए जाएंगे, और उसके अलावा जो है वो आप अच्छे और टैलेंटेड लड़कों की जो है वो जगह जो है वो मारना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल था कि इमाद वसीम ज़्यादा इफेक्टिव हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस दिया दोनों से, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। शुरू के ओवर में पहले जो पावर प्ले है उसके अंदर भी बॉलिंग कर सकते हैं इमाद वसीम, और अच्छी नपी तुली बॉलिंग करते हैं। ज़्यादा टर्न तो उनके पास नहीं है, लेकिन अंदर जो बॉल लेके जाते हैं उसमें वो विकेटें भी निकाल सकते हैं, और विकेटें उन्होंने निकाली। और फिर बैटिंग से भी उन्होंने जो है वो साबित किया हुआ है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और T20s में वो नंबर 1, नंबर 2 पर भी वो रह चुके हैं पिछले साल 2 साल के अंदर। एक तरफ तमाम टीमें जो हैं वो इस साल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कप्तान और कोच जो हैं वो ये लगे हुए हैं कि एक यासिर शाह को क्यों शामिल नहीं किया गया, और फलां लड़के को क्यों नहीं शामिल किया गया, और इमाद वसीम को क्यों नहीं शामिल किया गया। बिल्कुल ये बातें हैं, मोहम्मद वसीम को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो सोचनी पड़ेंगी। ये खबर भी सामने आई है कि मोहम्मद वसीम ने इमाद वसीम के साथ राब्ता किया था कि आपको हम टीम में शामिल नहीं कर रहे, तो इमाद वसीम ने आगे से जो है वो कुछ गलत बातें भी की हैं मोहम्मद वसीम को, और उन्होंने ये कहा कि हमारा वक्त भी आएगा, हम आपको देख लेंगे। तो इस किस्म की भी खबरें हैं।
तो कैसे आपका ड्रेसिंग जो रूम का माहौल है वो अच्छा हो सकेगा जब आप ऐसे कुछ लड़के, फिर कामरान गुलाम जो हैं वो टॉप परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक में, उनको आप बाहर निकाल देते हैं विदाउट खिलाए हुए। अब्दुल्ला शफीक आप T20 में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो आप उनको वनडे और टेस्ट में जो है वो स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं। तो कुछ जो है वो कंफ्यूजन नज़र आ रही है तमाम कैंप्स में। सिलेक्शन कमेटी के कैंप में भी कंफ्यूजन नज़र आ रही है और जो टीम कैप्टन है और कोच हैं उनके भी जो कैंप में कंफ्यूजन नज़र आ रही है। फिर पीसीबी की कारकर्दगी आपके सामने है कि जिस तरीके से उन्होंने PSL 6 को हैंडल किया, जो एम्बेरसमेंट हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तानी शायकीन जितने मायूस हुए, जितना दुख हुआ कि जो पोस्टपोन हुई, आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा बबल सिक्योर सिस्टम का, तो उसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तरफ इंडिया की टीम है, इंडिया की सिलेक्शन कमेटी है, रोहित शर्मा को पहले मैच में T20 में 2 दिन पहले इंग्लैंड ने इंडिया को हराया पहले T20 में, लेकिन उसके बावजूद वो रोहित शर्मा को वापस लाने के बजाय उन्होंने 2 डेब्यू करवा दिए और वो मैच भी जीत गए। तो ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क की परफॉर्मेंस है। हमें तो कुछ सीखना पड़ेगा, हमें ऐसे लड़कों को चांस देना पड़ेगा जो थोड़ा टाइम लगा के आए डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करें, 1-2-3 साल परफॉर्म करें, उसके बाद हमें चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक का या PSL का अभी वो लेवल नहीं है जो IPL का है, जिसके बाद डायरेक्ट जो है वो टीम में लड़के लेके जा सकें। तो उनके लिए पाकिस्तान एक खिलानी चाहिए, पाकिस्तान लेवल पे डोमेस्टिक जो है वो जो है उनको खिलाना चाहिए, 2-3 साल खिलाना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो इंटरनेशनल जो है वो उनको डेब्यू दें। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इनको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। तमाम कैंप्स में कंफ्यूजन है, देखते हैं कि आगे जो है वो क्या होता है। लेकिन PSL 6 के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि जो फाइनल है वो 20 जून को जो है वो कंफर्म किया जा रहा है। अभी ये 1 या 2 दिनों में कंफर्म हो जाएगा कि ये फाइनल कब खेला जाना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।